तस्वीरें इस वक्त सीधे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल की आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन नजर आते हैं। सबसे पहले वो पूजा अर्चना करते हैं, सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद जप और ध्यान में लीन नजर आते हैं, प्रणाम करते हुए सूर्य देवता को, समुद्र देवता को, और उसके बाद अपनी उस साधना में लीन नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहते हैं साधना के कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों को पूरा करते हुए तप और ध्यान में लीन होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें सूर्य नमस्कार अहम होता है, यानी कि सूर्य देवता को प्रणाम करके साधना की शुरुआत, ये एक साधना का नियम होता है। माला जाप, इसके बाद भगवान को एक तरह से कहें कि नमन करने के बाद अपनी वो तप साधना जो 45 घंटे की अखंड साधना है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। और 2019 में भी हमने देखा था चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद कि किस तरह से केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन नजर आए थे। सुजाता, इस बार हमें कन्याकुमारी से वो तस्वीरें नजर आती हैं और अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जप करते हुए, दूसरी तरफ तप करते हुए। एक ध्यान की तस्वीर है, दो तस्वीरें देखिए। एक वो चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद बैठे थे और 3 दिन तक उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था, वही चट्टान, वही रॉक जो आज विवेकानंद मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, वहाँ बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अगली 45 घंटों तक वो इसी तरह से ध्यान मुद्रा में रहने वाले हैं। पूरी दुनिया से, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। ये तस्वीरें जारी की गई हैं, अंदर की तस्वीरें, ये दिखाने के लिए कि अंदर किस तरह की क्या है, किस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं। और अंदर की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, जो लोग अभी तक नहीं गए हैं विवेकानंद मेमोरियल, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है कि वो देख सकते हैं कि अंदर से ये मेमोरियल कैसा दिखता है। कन्याकुमारी में ध्यान, अब देखिए 2024 यानी वर्तमान समय और 5 साल पहले 2019 में दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम में इसी तरह से तपस्या की थी प्रधानमंत्री मोदी ने जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत थकान भरी प्रक्रिया होती है, बहुत से वाद विवाद होते हैं, लेकिन उसके बाद शांति की तरफ जाते हुए, यानी एक बड़ा काम संपन्न हो गया है और अब ईश्वर में फिर एक बार ध्यान लगाया जाए, ईश्वर से आशीर्वाद। जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद भी बेहद अहम है। और प्रधानमंत्री क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अक्सर इस तरह से आप तस्वीरें देखते हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो जाएं तो कोई भी जो स्पिरिचुअल जगह हो, आध्यात्मिक स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, वो वहाँ ज़रूर जाते हैं। दो तस्वीरें, 2024 वर्तमान आज की तस्वीर और 2019 जब चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया, उसके बाद केदारनाथ का रुख किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये दो तस्वीरें हैं जो बड़ा संदेश देती हैं कि कैसे राजनीतिक जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन को आत्मसात किया जा सकता है। ये दो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं उस साधना को जो ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। 2024 में जो साधना है वो कन्याकुमारी में है, तो 2019 में केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान साधना की थी। जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल गए हैं तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बहुत अहम खासियत यह है कि समुद्र के बीचों बीच वो है, और सबसे अहम कि वो ध्यान कक्ष के रूप में वहां पर जाना जाता है, ध्यान केंद्र के रूप में वहां पर जाना जाता है। विवेकानंद रॉक बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो लोग जो ध्यान साधना करना चाहते हैं वो जाकर के वहां शांति के साथ उस ध्यान को ना सिर्फ पूरा कर पाए बल्कि महसूस करें उस शांति को जो पूरी चारों तरफ वहां पर देखने को मिलती है। और ये जो ध्यान साधना है जो आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री की, ये कल शाम तक चलेगी। ये दोनों तस्वीरें ध्यान साधना एक जैसी लेकिन जगह अलग अलग। ध्यान साधना का मकसद ही होता है शरीर को आत्म केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना, और ये हमने देखा प्रधानमंत्री ने किस तरह से भगवान सूर्य को नमस्कार किया जल देकर के, और उसके बाद माला जाप करते हुए अपनी उस ध्यान को आगे बढ़ाते हुए भी नजर आए उन तस्वीरों के जरिए। ये 3 तस्वीरें हैं, देखिए कैसे सबसे पहले अम्मन मंदिर में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी की पूजा अर्चना की, और इसके बाद अब आप देख रहे हैं वो ध्यान कक्ष जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर खास तौर पे ध्यान के लिए ही बनाया गया है, जहां सालों साल ध्यान कि वो मुद्रा में नजर आए स्वामी विवेकानंद। और ये 3 तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अनामिका पांडे भी लगा